देखिए, कुढ़नी प्रखंड परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुढ़नी सबसे बड़ा प्रखंड है पूरे बिहार का, और यहाँ पर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दी जा रही है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दाओं को लेकर यहाँ पर बैठे हैं यहाँ के राजद के जो पूर्व विधायक प्रत्याशी बबलू कुशवाहा, वो भी धरना पर बैठे हैं। यहाँ जिला महासचिव है, विभिन्न नेता के साथ साथ आम जनता भी है। आपको बता दें कि अभी प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी गिर रही है। पारा की अगर बात करें तो 38 से लेकर 39 सेल्सियस अभी है, लेकिन फिर भी यहाँ सभी लोग डटे हुए हैं, छाँव में बैठे हैं और शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि जो प्रदेश की सरकार है वो केवल दिखावा करती है और कोई भी जनता की समस्या सुनने वाला नहीं है, सब जनता की काम होती नहीं है। यहाँ केवल गमछा की बात होती है, हरा गमछा और पीला गमछा, लाल गमछा और नीला गमछा, इनका ये कहना है। ये तरह तरह का जो एजेंडा है वो बीजेपी चलाती है, ऐसा यहाँ के जो नेता हैं उनका कहना है। तो आइए सीधे लिए चलते हैं धरना स्थल पर और सुनाते हैं यहाँ जो धरना पर बैठे जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आज हमारे जन जन के नेता, तमाम वंचित समाज के नेता, अति पिछड़ों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष, युवाओं के आइकॉन, नई सोच, नई मतलब बिहार को दिशा देने वाले आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में आज प्रखंड मुख्यालय पर ये बिहार सरकार के नाकामी, पूरे बिहार में ये जो भ्रष्टाचार है, हत्याएं हैं, बच्ची के साथ रेप है, इस तमाम मुद्दों पर आपको बिहार में जो महंगाई है, डीजल के दाम में बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी, गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, इस तमाम मुद्दे को लेकर के प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का हम लोग कार्यक्रम किए हैं। हम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मांग करते हैं कि आप जो वादा किए थे बिहार के एक एक गरीब जनता को कि जब मेरा सरकार बनेगा तो 10,000 रुपया उस समय दे करके वोट खरीदने का काम किए, और तमाम लोगों को ये आश्वासन दिए कि मेरा सरकार बनेगा तो 2-2 लाख रुपया आपके अकाउंट पर, खाता पर आएगा रोजगार करने के लिए। मैं उनसे मांग करता हूं कि आप तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपया अविलंब खाते पर दीजिए। लेकिन जब हमारे नेता इस बिंदु पर अपने बात को रखने का काम करते हैं तो सम्राट चौधरी जी चले आते हैं बंगला खाली कराने के मुद्दे पर। जब हमारे नेता नीट का जो प्रश्न पत्र आउट होता है उस बात को जनमानस में रखने का काम करते हैं तो आ जाते हैं सुरक्षा की सुरक्षा हटाओ। है सम्राट जी, आप लोगों आपको जनाधार नहीं दिया है, जनता आप रबर स्टाम्प है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो काम कीजिए और उसी घर में आग नहीं लगाइए जो घर के बदौलत आप मुख्यमंत्री बने। आप उसी घर से उसी हरा गमछा अपने कंधा पर रख के राजनीति किए तो आज मुख्यमंत्री है। अगर लालू यादव आपको कंधा पर हरा गमछा नहीं रखा होता तो आप कहाँ घूमते हुए रहते, आपको कोई बिहार में पूछने वाला नहीं रहता। और आप उसी लालू यादव को आज सुरक्षा घर के मामला में आप रोड पर ला दिए हुए हैं। लेकिन बिहार के तमाम लोग, तमाम जनता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। जनाधार में आप कहीं नहीं है। एकमात्र नेता बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव जी हैं, जिनको बिहार के एक एक जनता घर से भी अगर खाली कराते हैं, सुरक्षा नहीं देते हैं तो हम लोग सुरक्षा देने का काम करेंगे। का जो हमारे नेता का
आदेश हुआ है प्रखंड मुख्यालय पर करने के लिए हम लोग किए हैं। उसके बाद जो प्रखंड में भ्रष्टाचार है, प्रखंड में जो मनरेगा में भ्रष्टाचार है, प्रखंड में अंचल में बीडीओ के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है, तो तमाम मुद्दे पर हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और कुरहनी का जनता को इससे लाभ दिलवाने का काम करेंगे। अच्छा, एक अंत में प्रश्न आपसे हम लेना चाहेंगे कि जो सहयोग शिविर लग रही है, क्या सहयोग शिविर से आम जनता को फायदा होता दिखता है आप लोगों को? देखिए, सहयोग शिविर जो लग रहा है वो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए लग रहा है। कहीं भी आप बताइए कि सहयोग शिविर में जो आवेदन देता है, जो जाता है सहयोग शिविर में काम कराने के लिए, आवेदन रख लिया जाता है, उसके बाद फिर वो घूम फिर करके उस विभाग में आता है और विभाग में चढ़ावा देना पड़ता है। बिना चढ़ावा दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। और ये सम्राट चौधरी जी नया चीज़ निकाले हैं, बुलडोजर बाबा। वो बुलडोजर चढ़वाते हैं, कहाँ चढ़वाते हैं? तो रोड में जो छोटा छोटा घर बनाया हुआ है, जो दुकानदार है उस पर बड़ा बड़ा, जहाँ कोई मार्केट बनाया हुआ है, कोई होटल बनाया हुआ है, वहाँ पर उनका औकात नहीं है। उस पर वो बिल्डिंग पर अपना जेसीबी चला करके तोड़वाने का काम करेंगे। कि एक मरीज गया डॉक्टर के यहाँ, कहने की सर हमको दर्द है। तो डॉक्टर ने पूछा कहाँ दर्द है? सर में तो नहीं, कान में नहीं, तो गला में नहीं, चेस्ट में। अरे यार दर्द कहाँ है? कहा क्या बताऊँ, नक से लेके सर तक दर्द ही दर्द है। जहाँ जाइए वहीं बजा रहा है, भ्रष्टाचार पूरा बजा रहा है। प्रखंड मुख्यालय अंचल से लेकर के केंद्रीय सचिवालय तक के, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक के भ्रष्टाचार बजा रहा है। आप अगर विधि व्यवस्था की बात करिएगा तो रात में बाप के साथ रह रही बेटी परीक्षा देने आई, उसमें घुस के गुंडा जो है तो खींच रहा है। बाप संघर्ष करके बचाया, नहीं तो उस बेटी के साथ क्या होता आप जान रहे हैं। बुलडोजर बाबा, उस जो हॉस्टल में जो रेप हुआ उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? उस हॉस्टल पर उसको जमींदोज क्यों नहीं किए? उस जो डॉक्टर ने पहले गलत रिपोर्ट दिया उसको बुलडोजर बाबा, उसको जमींदोज क्यों नहीं किए? ये तमाम चीज़ें हैं। आज IITN का, IIM का स्थिति क्या है भाई? आज इस हर जगह छटनी किया जा रहा है, कह रहा है बड़े स्टार कंपनियां कि मेरे शर्तों पर काम करो। जिसका पैकेज अगर 20 लाख है उसको कहता है 10 लाख पर करो, जिसका 40 लाख है उसको कहता है 20 लाख पर करो। ये कहाँ का न्याय है? IITN और IIM रोड पर घूम रहा है। आज की स्थिति ये है, क्रीम का ये हाल है, तो बाकी तो आप समझ रहे हैं उसका हाल क्या होगा। बहुत सारी स्थिति है कि देश में क्रांति की ज़रूरत है। देश तनाशाह की तरफ जा रहा है। जब आप लोगों को, हमारी बात छोड़िए, आप हमारे साथी हैं, जनता के साथी हैं, आप दिखाते हैं, गोदी मीडिया नहीं है, आपको ककरोच बोला जा रहा है, आपको एक्टिविस्ट को भी ककरोच बोला जा रहा है? आप समझ सकते हैं मानसिकता जो कहाँ जा रहे हैं आप। बेरोजगारों को ककरोच बोला जा रहा है, झिंगुर बोला जा रहा है। समझ रहे हैं कि देश तनाशाह की तरफ सोच को पकड़िए। ये स्थिति बड़ी भयावह है। हम लोगों को लाठी खाने के लिए, लाठी तो खाते ही रहते हैं, जेल भरो आंदोलन के लिए, एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना है। और हम लोगों का नेता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी जी बाबू। और कल भी बैठक इंडिया गठबंधन की उसमें हुई है, तमाम नेताओं से इस पर भी बात हो रही है। बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम लोग पूरा बिहार जीते हुए थे। अगर ये लोग ऐसा कहीं देखे इतिहास में कि चुनाव है इतवार को और शनिवार को खाता में पैसा जा रहा है, शुक्रवार को पैसा जा रहा है, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, एकदम पूरा एकदम अंधा राज चल रहा है पूरा। ये स्थिति बताइए, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप कहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। सही है तो सही है, लेकिन जिस नाम कश्यप जैसे लोग चीप धरती के अंदर है 2000 के नोट में, अब बताने लगेगा। अब बताइए, गोदी मीडिया लोग कहता है जैसे ही कहते हैं। CBSE के एग्जाम में एक नौजवान बता रहा है तो उसको आप आतंकवादी बोल दे रहे हैं, आप उसको खूब ट्रायल कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, बाद में वही CBSE वाला सकार रहा है। 4 लाख ऐसे विद्यार्थी आए, समझिए क्या होगा देश का भविष्य शिक्षा का। इसी सब बातों को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और 17 तारीख को पुनः 17 तारीख को कम से कम आप लोग को भी मैं अपने तरफ से, जिला राजद की तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं। राजू भाई, श्याम जी, आपको आप लोग भी वहाँ आए। 17 तारीख को कलेक्टर के नज़दीक बड़ी धरना हम लोगों का 17 तारीख को विभिन्न मुद्दों पर है। हमारे प्रदेश से भी प्रभारी आएंगे, हमारे नेता लोग भी रहेंगे और हम लोग यहाँ बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आज का पूरे बिहार में माननीय नेता
गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर सुबह बिहार के सभी प्रखंड में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कुरहनी विधानसभा कुरहनी प्रखंड में यहाँ के जो अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर? यह मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यह जो है अपराधी का मुद्दा है, यह जो है बिगड़ती कानून व्यवस्था पर है, यह जो है महंगाई पर है, यह बेरोजगारी पर है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और साथ में ही जो यह बिहार की निकम्मी सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार, बलात्कारी सरकार के खिलाफ में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। तमाम जगह या पूरे सूबे बिहार और मुजफ्फरपुर जिला में अपराध से लेकर हर कोने में, हर क्षेत्र में ये नाकाम है सरकार। इसीलिए हम लोग आज मान्य हार करके आज धरना पर बैठने का काम किया। जिला में कब फिर धरना प्रदर्शन करना है? 17 तारीख को हम लोगों का जानदार शानदार धरना मुख्यालय पर होने जा रहा है, जिला मुख्यालय पर। आप जान जाइए भाई साहब, यह सरकार में चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये झूठा आश्वासन देने वाली है और आम जनता को ठगने का काम करेगी और यहाँ कोई गरीब का सुनने वाला नहीं है। और भ्रष्टाचार उन्हीं के जड़ में होता है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो नेता हैं, वो अपने पदाधिकारी से भ्रष्टाचार करवाते हैं और गरीब पर शोषण दोहन करते हैं। ये अंग्रेजी हुकूमत को भी पार कर चुका ये बीजेपी सरकार। क्या लगता है प्रखंड में भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार ये जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, भ्रष्टाचार बढ़ाया जाएगा, लेकिन कम नहीं हो सकता है। जब तक जो समाजवादी के हाथ में जब तक सत्ता नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। आज का जो धरना कुरहनी प्रखंड अंतर्गत मुझे प्रभारी बना करके जिला से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भेजा गया और आज जो कुरहनी प्रखंड में धरना बहुत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। इसमें हमारे जानदार अध्यक्ष खुर्शीद भाई हैं, हमारे प्रत्याशी क्या, हमारे तो विधायक ही हैं जो तंत्र मंत्र से हराया गया, नहीं तो ये हमारे विधायक हैं और विधायक हैं, अभी प्रेजेंट विधायक हम लोग मानते हैं। और जिला के प्रधान महासचिव सुधीर भाई हैं और तमाम कुरहनी के कार्यकर्तागण, माताएं, बहनें यहाँ पर आज जो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा और तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो आज धरना का प्रोग्राम हम लोगों को मिला, उसमें सभी आदमी के सहयोग से बहुत अच्छे ढंग से धरना हम लोग दे रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद धरना खत्म होगा, उसके बाद जा कर के ज्ञापन सौंपेंगे और इस धरना को समापन करेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार साहनी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।